परसेंटेज कन्वर्जन। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, चाहे वो कैट हो, ओमेट्स हो, या कोई भी गवर्नमेंट एग्जाम, उसके अंदर अरिथमेटिक जो है वो सबसे मेन पार्ट होता है मैथ का। और अरिथमेटिक में परसेंटेज एंड रेशियो जो है वो उसका बेस है। तो अगर आप इन दो चैप्टर को बहुत अच्छे से कर लोगे ना, तो बाकी जो अरिथमेटिक है वो आपको ऐसा लगेगा कि यही दो चैप्टर के एक्सटेंशन है। तो जब हम परसेंटेज पढ़ते हैं तो सबसे पहला टॉपिक परसेंटेज में परसेंटेज कन्वर्जन का होता है। ये होता कुछ नहीं है, इसमें बस जो परसेंटेज वैल्यूज है ना, उनको फ्रैक्शन में कन्वर्ट करना होता है। जो वैल्यूज होती हैं उनको फ्रैक्शन वैल्यूज में कन्वर्ट करना होता है। और कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शन वैल्यूज हैं जिनकी हमें परसेंटेज वैल्यू बाय माइंड याद होनी चाहिए, राइट। बट ऐसा नहीं है कि लाइक आपको याद नहीं होंगे। जैसे जैसे आप क्वेश्चन प्रैक्टिस करते जाते हैं ना, तो ये परसेंटेज वैल्यूज की फ्रैक्शन चीज़ें जो हैं वो अपने आप ही याद होती चली जाती है। तो कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज की फ्रैक्शंस हैं जो हमें पता होने चाहिए और याद भी होने चाहिए, राइट। तो स्टार्ट करते हैं फिर कि कौन कौन सी चीज़ें हैं जो हमें पता होनी चाहिए और याद भी होनी चाहिए। तो सबसे पहली परसेंटेज वैल्यू तो है 1, राइट, जिसकी परसेंटेज वैल्यू है 100%। सेकेंड फ्रैक्शन है हमारा हाफ, राइट, जिसकी परसेंटेज वैल्यू है 50%। नेक्स्ट इज 1/3, विच इज 33.33%। एंड आफ्टर दैट इज 1/4, जिसकी वैल्यू है 25%। देन 1/5, जिसकी वैल्यू है 20%, राइट। देन 1/6, जिसकी वैल्यू है 16.66%। देन 1/7, जिसकी वैल्यू है 14.28%। देन जैसे ही हम आगे बढ़ते हैं तो ये परसेंटेज वैल्यू जो है वो कम होती जा रही है, दिख रहा है ना आपको? क्योंकि डिनोमिनेटर बढ़ता जा रहा है। नेक्स्ट बात करें हम तो इट्स 1/8, विच इज 12.25, नो इट्स 12.5%। एंड 1/9, विच इज 11.11%। 1/10 is 10%. नेक्स्ट 1/11। सो बेसिकली हमें 1/15 या 1/16 तक पता होना चाहिए कि उनकी परसेंटेज वैल्यूज़ क्या क्या होती है। सो हम बस 16 तक लिखेंगे। उसके बाद हम ऐसा फॉर्मूला सीखेंगे या फिर ऐसा ट्रिक सीखेंगे जिससे कोई भी परसेंटेज को हम फ्रैक्शन में कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, राइट। तो उसका भी एक तरीका होता है। और कुछ ऐसे परसेंटेज वैल्यूज़ होती हैं जिनका कोई स्पेसिफाइड फ्रैक्शन नहीं होता है, तो उसके साथ कैसे डील करना है वो भी हम आगे सीखेंगे, राइट। तो 1/11 का जो परसेंटेज वैल्यू है वो 0.909% है। एंड 1/12 इज 8.33%। 1/13 इज बेसिकली 7.69%। 1/14 इज 7.14%। एंड 10 is 6.66%. 1/16 is basically 6.25%, राइट। तो ये हमारी कुछ स्टैंडर्ड फ्रैक्शंस वैल्यूज हैं जिनकी वैल्यू हमें ऑन द स्पॉट और हमें मतलब लाइक मुँह जबानी याद हो ये सारी परसेंटेज वैल्यूज। और क्वेश्चन करते करते ना ये सारी वैल्यूज अपने आप हमें याद हो जाती हैं। तो ये तो हो गए कुछ स्टैंडर्ड वैल्यूज जिनकी हमें वैल्यू डायरेक्टली पता हो। लेकिन ऐसा तो है नहीं कि हम लाइक पेपर में सिर्फ यही स्टैंडर्ड परसेंटेज आती होंगी। बहुत सारी परसेंटेज आती है, तो उनका फ्रैक्शन कैसे निकाल सकते हैं? तो उसके लिए भी इन्हीं परसेंटेज वैल्यूज, इन्हीं फ्रैक्शन वैल्यूज का यूज करके हम बाकी परसेंटेज वैल्यूज निकाल सकते हैं, ठीक है। सो वो कैसे करते हैं देखते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल लेते हैं कुछ भी रैंडम परसेंटेज का और उसे कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं हम, वो देखते हैं। तो लेट्स स्टार्ट। कलर का पेन ले लेते हैं हम, ले लिया अब इसे। लेट्स से हम एग्जांपल ले रहे हैं, हमें परसेंटेज कन्वर्ट करना है 37.5%, राइट। अब इसका ये कोई रैंडम परसेंटेज है, इसकी लाइक फ्रैक्शन वैल्यूज हमें कैसे पता होंगी, राइट। तो जब हम परसेंटेज कन्वर्ट कर रहे थे तो वहां पे हमने देखा था 1/8 की जो वैल्यू है वो 12.5% है ना। और ये 37.5% 12 के टेबल की अगर हमसे बात करें तो 36 आता है, राइट, इंटू 3 करने पे। तो ये जो 37.5% है ये इसके कुछ नज़दीक की वैल्यू है, राइट। तो 0.5 की वजह से जब हम 12.5 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो वो 37.5% ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। सो बेसिकली 1/8 की जो वैल्यू है वो 12.5% है, राइट। और ये जो वैल्यू है जिसकी हमें निकालनी है फ्रैक्शन वैल्यू, ये इसी के टेबल के मतलब लाइक
जब हम 12 को 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उसी के आसपास की वैल्यूज़ है, राइट। अगर आपको यकीन हो तो आप मल्टीप्लाई करके देख लेना, 12.5 को इंटू 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट्स 13.5%, राइट। सो ये जो फ्रैक्शन वैल्यू है इसको भी हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, 3/8। सो 37.5% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 3/8 है। सो इस पर्टिकुलर लाइक ऊपर जो हमने परसेंटेज और फ्रैक्शंस देखा उसका यूज़ करके हमने इस पर्टिकुलर परसेंटेज की वैल्यू निकाल दी, राइट। तो ये यूज़ है। तो ऊपर जो भी है ना वो बेस है, उसके मदद से हम किसी भी परसेंटेज को निकाल सकते हैं, राइट। अगर मैं लाइक दूसरा एग्जांपल लूँ, जैसे कि लेट्स से देखते हैं एक और एग्जांपल, पेन चूज कर लेते हैं। यस, ठीक है। अब हम देखते हैं कि लाइक 36.38%, राइट। इसका देखते हैं। तो जब हम लाइक ऊपर देख रहे थे तो 1/11 की जो वैल्यू थी वो 9.90 थी, राइट। और 36 जो है वो 9 के टेबल में 4 बार आता है ना, 36 टाइम, राइट। तो ये वैल्यूज भी इस टेबल के आसपास है, राइट। तो ऐसे मतलब लाइक हमें गैस वर्क करना होता है, क्योंकि मैथ जो है ना वो सिर्फ लाइक स्टैंडर्ड चीज़ों पे नहीं चलती, हमें स्मार्ट वर्क भी करना पड़ेगा, राइट, हार्ड वर्क के साथ। तो ये कुछ वैल्यूज़ है जो हमें गैस करनी होती है और लाइक पता लगाना होता है कि कौन किसके नज़दीक है। तो इस तरीके से गैस वर्क चलता है। तो लाइक 36 जो है वो 9 के टेबल में 4 बार आता है। तो 1/11 की जो फ्रैक्शन वैल्यू है विच इज लाइक 9 सेकेंड 9.09% है। अगर इसको हम 4 से मल्टीप्लाई करें तो जो वैल्यू आएगी वो 36.38 आएगी, राइट। सिमिलरली फ्रैक्शन वैल्यू को भी 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे एंड विच इज 4/11, राइट। तो 36.38% की जो फ्रैक्शन वैल्यू है वो 4/11, ठीक है। तो इस तरीके से चीजें चलती है, राइट। लाइक आपको कोई से भी परसेंटेज वैल्यू अगर दे दे तो उसके आसपास की जो बेस वैल्यू है उसे गैस करके हमें लाइक अंदाजा लगाना, क्योंकि मल्टीप्लाई लाइक हम कर सकते हैं, ऐसी बात नहीं है, लेकिन उसमें टाइम वेस्ट होगा। सो थोड़ा गैस वर्क चलता है और लाइक अंदाजे से हमें आइडिया लगाना होता है कि कौन किसके नज़दीक है, राइट। लेट्स से दूसरा एग्जांपल लेते हैं कि जैसे कि हमें दे दिया 22.22 ये हमें फ्रैक्शन वैल्यू परसेंटेज वैल्यू दे दी, राइट। अब इसका फ्रैक्शन वैल्यू निकालना है तो इसे थोड़ा सिंप्लीफाइड करना पड़ेगा हमें, राइट। तो अगर हम इसे सिंप्लीफाइड करें तो मैं इसे कैसे लिख सकती हूँ, इट्स 200.22.22%, राइट। अब इसका तो जो वैल्यू है, राइट, जब हमने देखा था 1/9 की जो परसेंटेज वैल्यू है वो 11.11 है, राइट। और इसको जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 22.22 आ जाएगा, राइट। तो इसका जो फ्रैक्शन वैल्यू होगा वो होगा 2/11, राइट। और जो 100% है, 100% को अगर हम 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो 200% हो जाएगा, यानी इसकी फ्रैक्शन वैल्यू 2 आ जाएगी, राइट। सो अगर इसको हम आगे सॉल्व करें तो ये आ जाएगा हमारा कितना, सर इट्स नॉट 11, इट्स अपॉन में 9, राइट। इट्स नॉट 11, इट्स अपॉन में 9, 09, राइट। अगर हम इसको सॉल्व करें तो क्या हो जाएगा, 18 2 20 अपॉन में 9, राइट। तो इस परसेंटेज की जो वैल्यू है वो 20/9 इस फ्रैक्शन को। तो इस तरीके से चीज़ों को डील की जाती है, राइट। जो हैवी लाइक जो हैवी परसेंटेज वैल्यूज होती हैं उनको कैसे सिंप्लीफाइड फ्रैक्शन में कन्वर्ट किया जाता है। और ये मेथड्स, ये चीज़ें हमें आनी चाहिए, क्योंकि लाइक पेपर में जो होता है ना वो फ्रैक्शन से डील करना ज़्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि नंबर जो है बहुत सिंप्लीफाइड होते हैं। और ये जो परसेंटेज वैल्यूज हैं वो थोड़ा वो हो जाता है, लाइक बहुत हैवी सा लगने लगता है, फील होने लगता है। और जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उन परसेंटेज को कैसे रीड करना है ये भी हमें सीखना होता है। तो ये सारे कुछ एग्जांपल्स है कि कैसे हम किसी भी परसेंटेज का लाइक यूज़ करके, जो ये बेस वैल्यूज परसेंटेज जो हमने याद किए 1/16 तक, उनका यूज़ करके कैसे हम किसी भी परसेंटेज वैल्यू को निकाल सकते हैं, किसी भी कॉम्प्लेक्स को, लाइक जैसे कि ये था, इसे अलग अलग चीज़ों में ब्रेक करके हमने डिफरेंट परसेंटेज वैल्यूज़ हैं, इनको यूज़ करके हम किसी भी परसेंटेज तक कंक्लूजन तक पहुंच सकते हैं। तो ये तरीका हमें आना चाहिए और ये हैंडी होना चाहिए। लाइक कोई भी ऐसा परसेंटेज है उसे थोड़ा ब्रेक करके उसकी फ्रैक्शन वैल्यू तक पहुंच के आ, उनकी फ्रैक्शन वैल्यू निकालना, ताकि जो कैलकुलेशंस है हमारी वो जल्दी स्पीड अप हो पाए, ठीक है।